आए रोज डेली नोटिफिकेशन नया होता है। एक दिन नोटिफिकेशन आता है, कुछ कारोबार उसमें उनको रिलीफ दिया जाता है और दूसरे दिन अगर वो कारोबार अपनी शॉप्स खोलते हैं 2 दिन के लिए अगर वो खुली है, तीसरे दिन नया नोटिफिकेशन आ जाता है, जबकि दुकानदार को नहीं पता होता कि नोटिफिकेशन क्या है। हर दुकानदार के पास तो नोटिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए ये होता है कि वो पुलिस वाले आते हैं, उसको उठा के चले जाते हैं। तो हमारा जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा है कि जो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें उसको अखबार में शाया किया जाए और जो उसके बरअक्स किया जा रहा है, दोबारा जो शॉप्स बंद कराने के लिए बरअक्स उसके नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसको भी अखबार में आना चाहिए ताकि हर आदमी पढ़े और उस पर अमल करे। जो सबसे ज़्यादा अहम शोबा है वो मोबाइल का है। आज हर बंदे की ज़रूरत बन चुकी है मोबाइल, तो मोबाइल की दुकानें और मोबाइल ख़रीदने वाले लोग बहुत परेशान हैं। उनके लिए भी कुछ सोचा जाए, वो टाइम फ्रेम कोई इस तरह का मामला उनके लिए भी किया जाए। शुक्रिया। तीज सीजन मार्केट रहती है, तीज सीजन में कपड़ा, जूती और मनिहारी वगैरह बकाया तो तमाम बाज़ार खुले हैं, लिहाजा मेहरबानी करके इनको भी टाइम टेबल के मुताबिक इजाज़त दीजिए। रहीम, मैं ज़िला मरकज़ी अंजुमन ताजरान मुज़फ़्फ़रगढ़ की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुतालबा करता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 1 माह से हमारी कारोबारी सरगर्मियाँ बंद हैं। बहुत से तबकात, छोटे ताजिर कारोबार बंद होने की वजह से माली बदहाली का शिकार हैं और उनसे ज़्यादा उन दुकानदारों और उन ताजिर हज़रात के पास जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। और साथ ही हमारे पाकिस्तान, हमारे पंजाब के रहने वाले छोटे कारोबार करने वाले या फ्रूट्स या दूसरे अशिया की, खाने पीने की अशिया की जो रेडियाँ लगाते हैं लोग और ताज़ा दिहाड़ी कमाने वाले लोग इंतहाई तौर पर माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि बेशक इसमें कोई शक नहीं, ये लॉकडाउन हमारी ही मुफाद की खातिर लगाया गया है, अवाम की मुफाद की खातिर लगाया गया है। सबसे पहले अवाम होगी तो पाकिस्तान भी होगा, अवाम होगी तो हमारा मुल्क भी होगा, अवाम नहीं होगी तो मुल्क का क्या करेंगे। लेकिन साथ ही जिस तरह दूसरे तबकात, कुछ तबकात को जो कारोबारी सरगर्मियाँ की इजाज़त दी गई है, हमारा मुतालबा है बाकी जो कुछ तबकात बच गए हैं उनको भी कवायद व ज़वाबित या किसी शेड्यूल के तहत, SOPs के तहत उन्हें भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। मसलन दर्जी को तो इजाज़त दे दी गई है, जूते के ताजिर को और कपड़े के ताजिर को इजाज़त नहीं दी गई। अगर कपड़ा नहीं होगा तो दर्जी हज़रात क्या करेंगे। चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि जब कपड़ा नहीं मिलेगा तो दर्जी हज़रात क्या करेंगे। इसी तरह दूसरे तबकात जो कुछ रह गए हैं, हमारी गुजारिश है कि उनको देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब कोई ऐसा लाहे अमल मुरतब करे कि कोई शेड्यूल बना दिया जाए। उस शेड्यूल के अंदर हम इंशाअल्लाह पूरी ताजिर बिरादरी उन शेड्यूल पर और उन कवायद ज़वाबित पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह कारोबार को जारी व सारी रखें। हम बेशक जानते हैं कि ये मुश्किलात सब हुकूमत भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हम अपने ऐसे तबकात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो बिल्कुल ही इस वक्त मुश्किलात में घिर चुके हैं। हमारी गुजारिश होगी कि उनको टैक्सेस में भी रियायत दी जाए, प्रॉपर्टी टैक्सेस में भी रियायत दी जाए, बिलों की मदों में भी रियायत की जाए
तमाम तबकात जो इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, हम एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि उनकी मुश्किलात को देखते हुए खुदारा जल्द अज जल्द ये फ़ैसला किया जाए कि जो तबकात रह गए हैं उनको किस तरीके से कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, इसका फ़ैसला जल्द अज जल्द किया जाए। हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि छोटे दुकानदारों की माली मुश्किलात को देखते हुए ये बताइएगा कि मुल्तान में ताजिर बिरादरी जो है वो 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है, एक लॉकडाउन का हामी और दूसरा मुखालिफ है। मुजफ्फरगढ़ में क्या सूरत हाल है, ताजिर एक पेज पर हैं भी या नहीं? हम लोग ताजिर हैं, हम ताजिरी की बात करेंगे। कोई ताजिर किसी ताजिर का नुकसान नहीं चाहता। अगर कोई ताजिर का नुकसान चाहता है वो ताजिर तंजीम है ही नहीं। तो ताजिर वो हैं जो अपने ताजिर बिरादरी का ख्याल रखे और अपने ताजिर बिरादरी के साथ हो। हम तमाम ताजिर बिरादरों के साथ हैं और ताजिर बिरादरी की मुश्किलात को देखते हुए हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रही हैं कि जल्द अज जल्द जिन तबकात के कारोबार को बंद किया हुआ है वो भी अपने कारोबार को जारी सारी रखें और जो तबकात कारोबार कर रहे हैं वो भी SOPs पर अपन दरामद करें और अपनी बचत अपना ख्याल करें, अपने आप को भी बचाएं और अपनी फैमिलीज़ को भी बचाएं। गवर्नमेंट की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है बार बार, अगर गवर्नमेंट आपको इजाज़त दे देती है कारोबार खोलने के तो आप क्या श्योरिटी देंगे लोगों को कि किस तरीके से उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाएगा और किस तरीके से सोशल गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं कि दुकान में रश न किया जाए। हम भी अपने दुकानदारों को बारहा ब्रीफिंग देंगे, कन्वेंस करेंगे और यही कहेंगे दुकान के अंदर ज़्यादा रश न किया जाए और आवाम से भी कहेंगे खुदारा घरों में रहें, बिला ज़रूरत ना निकलें। अगर किसी ने अपनी कोई चीज़ की ख़रीदारी करनी है तो ज़रूरत के तहत वो लोग बाहर आएँ और अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने के बाद फौरी तौर पर अपने घरों में वापस चले जाएँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अगर गवर्नमेंट आपके मुतालबा नहीं मानती तो अगला लायामल क्या ताजिर बिरादरी का? सुनने में ये आ रहा है कि लॉकडाउन जो है वो 5 से 15 मई तक मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट अब कोई ऐसा सख्त फ़ैसला करेगी। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के ताजिर हैं। अगर गवर्नमेंट भी हमारी मजबूरियों और हमारे हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं और वो जानती है कि हमारे क्या मसाइल हैं और इंशाल्लाह हम अब उनके साथ बैठकर अपने मुतालबात मनवाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे और ये ना हो कि भी हम बिल्कुल ही तंग हो जाएं और बिल्कुल ही इस स्टेज पर आ जाएं कि घरों से बाहर निकल के सड़कों पर आ जाएं। जब हमारे पास खाने का नहीं होगा, जब हमारे बच्चे भूख से तड़पेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? लॉकडाउन तो ख़त्म ही हो गया। अच्छा शेख साहब, ये टाइम लिमिट का कोई है भी? अगर हुकूमत टाइम लिमिट का करे तो ताजर उसकी वो करेगी टाइम? जी बिल्कुल। अभी भी देख लें, जिन तबकात को कारोबारी हजरात को इजाज़त दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल किया जा रहा है। सुबह 9 से 5 बजे तक जिन तबकात को कारोबार की इजाज़त है वो उसी तरह 5 बजे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दुकानें बंद कर देते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम SOPs का ख्याल करेंगे। SOPs जो भी हुकूमत हमारी बना देगी हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। हम मुहिब वतन शहरी हैं, अपनी हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह जो भी वो कवानीन बनाएंगे हम उन पर अमल दरामद करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। हमारी हुकूमत ने जो भी लाहेमल बनाया पहले दिन से लेकर हमारे तमाम ताजर को लोगों से अपील करके अपने ताजर दोस्तों से के साथ कहा कि भाई दुकानें बंद कर दें और आज तक हमने हुकूमत के साथ यही बात की है कि जी हम आपके शाना बशाना हैं। अब ये जो हुकूमत ने पॉलिसी गलत रखी हुई है कि जी कुछ दुकानें खुलवा दी हैं, कुछ फिर खुलवा दी, फिर कुछ खुलवा दी। अब एंड में 4 किस्म के मेरे दुकानदार रह गए हैं, उनका क्या कसूर है? चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करें, आप की तमाम ताजरों की नज़रें आपके ऊपर लगी हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप खुदारा मेहरबानी कराएं कि पूरा बाज़ार खुल जाए और 4 किस्म के दुकानदार जो से हैं वो महरूम रहें। ये कहाँ की इंसाफ है? हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है और मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमा कर आप हमारे हुकूमत को, हमारे वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला साहब को कहें कि जो 4-5 दुकानदार रह गए हैं उनको भी कुछ वक्त के लिए, मैं ये नहीं कहता कुछ वक्त के लिए को ऐसे कोई बनाएं जिससे जो है उन लोगों के घर के चूल्हे जलें, क्योंकि उनके पास
एक एक वक्त के 8-8 7-7 मुलाजमीन हैं, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं और भी वो ऐसा वक्त आ गया है कि वो बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं कि भीख मांगने पर जो है ना वो उनके मुलाजमीन जो से हैं। जनाब मेरी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत को ये कहा जाए कि भाई आप उनको भी थोड़ा बहुत टाइम जो है लाजमी दें। मैं जनाब और मैं मेन और ख़ासकर हमारे जो मेन बाज़ार है, मेरा पूरे ज़िले से ताल्लुक़ है, पूरे ज़िले से लोग आके मुझसे मेरे से फ़ोन पर बातें करते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि नहीं, इंशाअल्लाह ताला अभी हमारा कोई ना कोई लाइमल बनने वाला है। और मैं यही आखिर में गुजारिश करूँगा अपने वज़ीर आज़म साहब से भी, अपना वज़ीर आला साहब से भी कि मेहरबानी करें कि हमें कोई बाकी दुकानदार जो बचे हैं उनके लिए कुछ वक्त तो दें ताकि उनका कुछ कारोबार चले। मैं ये आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह जो SOP आप बनाएंगे उस पर यकीन दहान क्या नाम है, हम उस पर पूरा अमल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला वालों को और मेडिकल स्टोर वालों को। LPG गैस वो साइडों पर खुले रहते हैं, वो तो देखें नहीं। अब हम तो जाके ये तो पुलिस का काम है ना कि जो तजावज़ करते हैं कानून से उसको हम कभी वो नहीं करेंगे। जो 5 बजे मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों को अपने शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर आए और जनाब TV चैनल का जिन्होंने हम ताजरों की आवाज़ मीडिया तक पहुँचाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे सिंध के अंदर 2-3 दिन का टाइम मुकर्रर कर दिया गया है और वहाँ पे मुख्तलिफ औकात के अंदर दिनों के अंदर दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो कम अज़ कम हमारे पंजाब के अंदर भी हमें ऐसे ही वक्फे से हमारे मुख्तलिफ ताजरों को दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाए ताकि हमारे गरीब दुकानदारों का गुज़र औकात हो सके। वो बहुत तंग हैं, उनके साथ ऐसा कोई सिलसिला हो जाए 9 से 5 बजे तक के सिलसिले में या जैसे भी हम अपने दोस्तों की तरफ से पुरजोश अपील करते हैं कि लिल्लाह या तो मुकम्मल शटर डाउन ख़त्म किया जाए और हमारे ताजरों को मुकम्मल तौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम दिया जाए। मेहरबानी सर।